ये जो तथाकथित लोग बोलते हैं कि जाट हिंदू नहीं है, इनसे पूछो जन्म हुआ तो इनका मुंडन संस्कार हुआ या नहीं हुआ, नामकरण संस्कार हुआ या नहीं हुआ, जब इनका विवाह हुआ तो इन्होंने फेरे लिए थे या कोई और आडंबर किया था। पहले तो कहते हैं हम हिंदू नहीं है, अब कह रहे हैं हम तो जय सिया राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं है। फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही देश बंटता है। इन लोगों को तो हम व्यक्ति ही नहीं मानते, ये जीवित है ही नहीं। जो कह रहे हैं ना मैं जाट हूँ, जाट ना पता कि जाट हो गए हैं, जाट होने के दायित्व के है, कंधे पे बोझ के है। आज तो तुम एक आरक्षण के नाम पे बटन लाग रहे हो कि मैं हिंदू नहीं हूँ, और तुम गाथा ले रहे हो कि मैं जाट हूँ। जाट बाद में है, वो पहले हिंदू है। मेवात में जाट अलग है, बट वो बिके हुए जाट है, वो जाट नहीं है। वो जाट आदमी कभी भी नहीं करेगा। जाट समाज इन किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं देता कि ये बताएंगे कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। पैदाइशी जाट थे, हिंदू थे और हिंदू हम मरांगे। मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, युवा का। ये सब राजनीतिक प्रपंच चल रहे हैं आजकल। जो पार्टियां काफ़ी समय से सत्ता से बाहर हो रखी हैं और उनको सत्ता सुख लग चुका था, उनके कुछ नेता अपने कुछ समर्थकों को आगे भेज देते हैं और वो इस प्रकार की बातें करते हैं। रही जाट हिंदू है या नहीं है, इसका जवाब देने की, तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं पौराणिक इतिहास से। जब पौराणिक इतिहास की बात होती है तो ऐसा कहा जाता है भगवान शिव की जटाओं से वीरभद्र नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली गण पैदा हुआ था और वीरभद्र के से ही जाट समाज की शुरुआत हुई। दूसरा पौराणिक विचार ये कहता है कि युधिष्ठिर जब महाभारत के युद्ध के पश्चात जब श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ करवाया तो उन्होंने युधिष्ठिर को ज्येष्ठ की उपाधि दी और ज्येष्ठ से जेठर और जाट बने। अब मध्यकालीन भारत में आ जाते हैं। मध्यकालीन भारत में वर्ण व्यवस्थाएं होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रिय जब जाति थी, क्षत्रिय जातियों में आगे चलकर बहुत सारी जातियां बनी, जिसमें से अगर कश्मीर से शुरू करें और कन्याकुमारी की तरफ जाएं तो सबसे ऊपर आते हैं कश्मीर में डोगरे, उसके पश्चात जट, जाट, अहीर, गुजर, राजपूत, पटेल, मराठे, रेड्डी, नायडू, नायर। ये सभी जातियां जाट क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और अब आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत में भारतीय सेना में जाट रेजिमेंट है। उसका नारा क्या है? जाट बलवान जय भगवान। अब पौराणिक इतिहास से शुरू करके और आधुनिक इतिहास तक हम बात करते हैं तो भगवान शिव कौन से धर्म से थे? युधिष्ठिर कौन से धर्म से था? राजसूय यज्ञ कौन से धर्म में होता था? और जातियों की जब ये वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, क्षत्रिय कौन सी जाति में आते हैं, कौन से धर्म से अपना बिलोंग करते हैं। उसके पश्चात आधुनिक भारत में भगवान कौन सी, जाट बलवान जय भगवान, भगवान कौन से धर्म में आता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गई ये बात। इसके पश्चात बात आती है, ये जो तथाकथित लोग बोलते हैं कि जाट हिंदू नहीं है, इनसे पूछो जब इनका गर्भ धारण हुआ था, इनकी माँ ने इनको अपने पेट में पाला था, जब इनका गर्भ धारण हुआ था तो कौन कौन सी प्रक्रियाओं का पालन हुआ था। उसके पश्चात जब इनका जन्म हुआ तो इनका मुंडन संस्कार हुआ या नहीं हुआ, नामकरण संस्कार हुआ या नहीं हुआ। जब नामकरण संस्कार हुआ, जब मुंडन संस्कार हुआ तो हवन हुआ था या नहीं हुआ था। हवन हुआ था तो मंत्रोच्चारण हुआ था या नहीं हुआ था। मंत्रोच्चारण हुआ था तो किसने मंत्रोच्चारण किया था। उसके पश्चात जब इनका विवाह हुआ तो इन्होंने फेरे लिए थे या कोई और आडंबर किया था। फेरे लिए थे तो मंत्रोच्चारण किसने किया था। उसके पश्चात जब मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के पश्चात अंतिम संस्कार हुआ तो अंतिम संस्कार कौन सी विधि से हुआ, कौन से धर्म के आधार पे हुआ। फिर उसके पश्चात अस्थि विसर्जन हुआ, अस्थि विसर्जन कौन से धर्म के आधार पे हुआ। और जब नामावली में नाम कटवाने की और नाम लिखवाने की बात आती है तो वो कौन से धर्म से बिलोंग करता है। ये सब प्रपंच है। कुछ लोग अपने आप को नेता बताने की खातिर, स्वयंभू नेता बताने की खातिर ऐसी बातें कर रहे हैं। और इन सभी लोगों को कुछ फासिस्ट और कुछ देश विरोधी ताकतों से फंडिंग मिली हुई है, उसी के आधार पे ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम जाट समाज इन किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं देता कि ये बताएंगे कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। वो कहते हैं हम जय श्री राम वाले हिंदू नहीं है। ये जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं ये गलत है। हम तो जय सिया राम वाले हैं, हम तो राम राम वाले हैं। जय श्री राम वाले तो अलग है। श्री किसके नाम के आगे लगता है। श्री हिंदू धर्म में
आगे लगता है। आपने पिताजी का जब तुमसे कोई फार्म भरवाते समय जब नाम पूछा जाता है तो बोलते हैं श्री फलाना, तो श्री कौन से धर्म के आधार पे लगता है? पहले तो कहते हैं हम हिंदू नहीं है, अब कह रहे हैं हम तो जय सिया राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं है। क्यों? सिया राम और श्री राम में क्या फर्क आ गया? हमने एक जगह पे माता सीता का नाम साथ में ले लिया, एक जगह पे हमने श्री राम का नाम साथ में लिया। जिस प्रकार जब जहाँ पे जिस प्रकार के मंत्र की जब आवश्यकता होगी उसी प्रकार का नारा लगाया जाएगा। सिया राम बोला जाएगा तो सिया राम, और ऐसे राम, ऐसे तो अगर जाट समाज की बात करें तो राम राम कहते आए हैं। ये सिया राम, जय सिया राम कहने वाला कहते हैं और इसका सार्थकता भी बनती है। लेकिन आप जो जाट समाज उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में जो फैला हुआ है, यहाँ पे राम राम चलता है। ये तो फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं। कुछ लेफ्टिस्ट ताकतों ने इनको बता दिया नहीं नहीं नहीं, सिया राम की एक ये प्रायोजित प्रोपेगेंडा कर दिया, उसमें ये फंसे हुए हैं, उसमें ये बात कर रहे हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है। एक ऐसे ही जाट नेता बने हुए हैं, तथाकथित स्वघोषित नेता बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बक्कल तार देंगे कोई सा अगर मेवात आया। ये उनके शब्द है कि बक्कल तार दिया जाए कोई मेवात आया और हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। मुजफ्फरनगर में जब बक्कल उतर रहा था तब कहाँ थे? उनसे पूछिए ना, जब मुजफ्फरनगर की घटनाएं हो रही थी तब कहाँ थे? ऐसी ये स्वयंभू, इनको नेता कहना ही गलत है, चाहे ये स्वयंभू अपने आप को नेता कहे। और ऐसे लोगों की वजह से ही देश बंटता है, देश विभाजित होता है, जातियां बनी हैं, जातियां बटी हैं। तो इन लोगों को भाव देना ही गलत है। इन लोगों को हम देखते हैं, इनको देखना ही गलत है। इनका सामाजिक बहिष्कार किया जा चुका है ऑलरेडी, आगे अब भी किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। पैदाइशी जाट थे, हिंदू थे और हिंदू हम मरांगे। अब ये आजकल जो ये एक दो अड़ंगे आ रहे हैं ना, जो ये नौकर हम जाट सा, हम सिर्फ जाट, हम कुछ नहीं है, उनसे नु पूछो थारी कोई मानता भी होगी। मानता मतलब तुम किसी ने पूछते भी होगे कहीं पर जाके, जो भी तुम्हारे कहीं पर मेला लगता होगा, माता का लगता होगा, कहीं पर जाते हो या नहीं जाते। दो तीन चीज कर सको और कुछ नहीं कर सकते। या तो तुम हिंदू हो या हिंदू नहीं हो। अगर तुम किसी माता न मानते हो या तुम्हारा कोई दादा खेड़ा है, किसी न मानो हो, तुम हिंदू के अलावा हो के। और अगर तुम अपने अलग पंचायत के फार्म भर रहे हो तो तुम न्यू सोच लो, तुम एक ले रहोगे, तम थारी गेला थारी कराड़ी भी नहीं होगी कि वह सोमवार का बट टेकती पाओगी। ठीक है, और कल ना थारे घर में कुछ हो गया ना, वो उल्टा सीधा तन्यू करेंगे, चलो एक काम करो पंडित जी दो बूझ का आ जाओ, अब हमारे घर में होने के लाग रहा है जी, दिन थारे ऊपर केस हो, थारे सारे घर के सबसे पहले भावना दो गए। ठीक है, हमने नू बताओ, हमने इस विपदा तक काट दो। उस टाइम पर थारा हिंदूपना मर गया था। धर्मेंद्र भाई बताओ, क्या आरएसएस बजरंग दल नफरत फैला रहा है जो बैन कर? आरएसएस बजरंग दल क्या करते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि मैं हिंदू हूँ भाई और जाट भी हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं वो जाट है, हिंदू नहीं है। कुछ जो कह रहे हैं ना वो एक धर्मेंद्र हुड्डा है, मैं बाय नेम बताऊंगा, मेरा नाम भी धर्मेंद्र है, वो मेरे नाम को डुबो रहा है वैसे तो, उस तो मैं बाद में बताऊंगा उस बात को। तो वो धर्मेंद्र हुड्डा है, वो ये कह रहा है कि मैं 2016 तक हिंदू था, 2016 में जाट आरक्षण हुआ, उसको आरक्षण नहीं मिला, उस पर केस लग गया, तो उसने वो कह रहा है कि अब मैं हिंदू नहीं रहा। मतलब वो लालची आदमी है, वो अपने मुंह से कह रहा है कि अगर मेरे को कुछ दोगे तो मैं हिंदू बनूंगा, ना तो मैं हिंदू नहीं हूँ। वो है एक लालची आदमी, उसका कुछ ना कुछ हार्ड कार्ड कांग्रेस से है या आरएलडी से है, वो एक राजनीतिक आदमी है। तो वो समाज को तोड़ने का काम करना चाह रहा है कि भाई हमको आरक्षण नहीं मिला तो अब हम हिंदू नहीं है। भाई ऐसे ही कुछ कायर लोग थे जिनको लालच में जो अपना धर्म छोड़ गए। ये भी भविष्य का एक वही कायर हो सकता है जो अपना धर्म छोड़ देगा, तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत भी ना है। मेवात अगर आ गए आरएसएस बजरंग दल वाले तो बक्कल तार देंगे इस बार उनका। भाई 28 तारीख की यात्रा अभी तय हुई है, आरएसएस बजरंग दल वाले वे सब जाएंगे भाई जी, मैं दम हो ना वो बक्कल तार के देख लियो। पिछली बार तो हम गए थे, हम तो गए ना थे, हमने पता ही ना था, कुछ लोग गए थे, वो भी भाई यात्रा के लिए गए थे कि भाई वन मंदिर यात्रा कराऊंगे। बड़का ने और महिलाओं ने लेके गए थे, अगर लड़ने जाते ना तो बच्चों ने महिलाओं लेके नहीं जाते। तो नहीं थे आदमी भी यार, महिलाओं पर कोई पत्थर फेंकेगा तो सबसे पहला एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपने साथ में जो उसकी रक्षा करना। जो कह रहे हैं ना मैं जाट हूँ, मैं जाट हूँ, जाट नू ना पता कि जाट हो गए है, जाट होने के दायित्व के है, कंधे पे बोझ के है, जाट न्यू ना कहलाए। वो जो छाती ठोका है ना हम जाट है, वो न्यू कहे कि उनके पूर्वज ने पराक्रम कराया था। क्यों कर कराया था? आज तक हम एक आरक्षण के नाम पर बटन लाग रहे हो कि मैं हिंदू नहीं हूँ और तुम गाथा ले रहे हो कि मैं जाट हूँ, तो वो जाट कहलाने लायक ही नहीं है जिसने अपने पूर्वजों का पराक्रम नहीं पता। ठीक है, अब हमारा जो वहाँ पे यात्रा चल रही थी, हम बिल्कुल एकदम शांति प्रिय यात्रा कर रहे थे, और इनको जो ये इनसे मिले हुए हैं खाली एक फेमस होने के चक्कर में, उस जिस भाई ने भी ये कहा है वो गलत कहा है। और उसके ये जो हमारे धर्मेंद्र जी ने कहा कि उनके घर में उनके रिश्तेदारों से पूछो, अगर वो जाट नहीं है
तो उसका रिश्ता कैसे हुआ, उसके भाइयों का रिश्ता कैसे हुआ? और वो हिंदू नहीं है तो क्या उन्हें फेरे नहीं लिए? उसने फेरे नहीं लिए क्या? अग्नि के साक्षी फेरे नहीं लिए? तो क्या उनके यहाँ रिश्तेदारियों में फेरे नहीं होते? खाली ये बस निकाह हो जाता है। तो वो भी जो धर्मेंद्र जी जिसने भी बोला है वो भी जाट से पहले हिंदू हैं। ये जो बिरादरी बाद में जाट, हमारा मलिकों का हमारा 1500 साल का इतिहास है। और जिसने पढ़ना हो तो गवाना में किताब है। और हमारे बड़े भाई हैं कर्नल साहब, दैया साहब, जो सेकंड सबसे बड़ी खाफ हैं, ढाका साहब हैं, यहाँ पे चिकारा साहब हैं, इधर भाई साहब आए, गहलोत साहब हैं। अब यहाँ ये कितने भी लोग हैं, इनसे पूछ के देखिए, इनसे पूछो जाट से पहले क्या है। ये बड़ा अच्छा तरीका है, हमेशा गुनाह करो और फिर बोल दो भटके हुए युवक है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए, मुसलमान धर्म खुद अपने आप को बोलता है कि हम बहुत बाद में आए, पहले हिंदू थे। चाहे आप इंडस वैली में चले जाइए, हिंदू कुश में चले जाइए, जो जाट है दे आर फ्रॉम आर्यन रेस, ठीक है। और जाट बाद में है, वो पहले हिंदू है। हिंदू में बहुत बिरादरी है, लेकिन ये कहना कि एक जाट या कोई दूसरी जाति का आदमी हिंदू नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। वहाँ पे बेगुनाह लोग मारे गए हैं, सारे बेगुनाह लोग थे वहाँ पे। जो बच्चे, मंदिर, बच्चों की क्या गलतियाँ हैं वहाँ पर? वो छोटे छोटे बच्चे अपने अपने बच्चों को बचाने के लिए भागे लोग, मतलब वो तड़प रहे थे। उनकी क्या गलतियाँ हैं? जो हमारे बच्चों ने, जो हमने छोटे छोटे बच्चे रखे हैं वहाँ, तो वो उन लोगों ने गलत काम किया। जो उन लोगों ने किया, आज हम ये नहीं सोचते हैं ये हिंदू का बच्चा है या मुसलमान का बच्चा है या किसका बच्चा है। हिंदू हमेशा उस बच्चे को अपना बच्चा समझ के पालता है। मेवात में जाट अलग है, बट वो बिके हुए जाट है, वो जाट नहीं है। वो जाट आदमी कभी भी नहीं करेगा, जाट आदमी कभी नहीं करेगा। मैं तो ब्राह्मण समाज से हूँ, पर मैं जानती हूँ, मैं इतना तो मैं भी जानती हूँ, जाट कभी भी नहीं करेगा ऐसा काम, हिंदू आदमी करेगा ही नहीं। तब आप उनका देवगे अंगर तो वो तो फिर करेगा कुछ ना कुछ तो करेगा वो। ये तो मेवात में अगर दोबारा शोभा यात्रा होती है, नस्ल पे शक है। अगर दोबारा शोभा यात्रा होती है मेवात में, जैसे महादेव का मंदिर है, नरहड़ महादेव का मंदिर है, मौका मिलेगा तो क्या आप जाना चाहेंगी यात्रा? क्यों नहीं, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जाना चाहेंगे, हमारा जरूर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बट हम डरने वाले नहीं है। जरूर जाएंगे। ये मुझे लग रहा है बहुत ही दिशा भ्रमित लोग हैं वो। हम हिंदू हैं, हिंदू थे और हिंदू रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप सबको पता है कि हमारा सब जो मुसलमान अपने आप को अभी बाबर के वंशज कहते हैं, उनसे पूछ के देखो, उनका इतिहास निकाल के देखो, उनके डीएनए में भी हिंदू हैं। वो गलत हैं, वो दिशा भ्रमित हैं। ये लोगों ने बिल्कुल गलत है, हम इससे सहमत नहीं हैं। उनके ये पर्सनल विचार हो सकते हैं, वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ में घूम रहे हैं। जैसे कर्नल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। हम सब हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। और ये जो बजरंग दल और आरएसएस है, मेरे ख्याल है अभी पीछे जो एक उड़ीसा में मेरे एक दुर्घटना हुई थी, सबको पता है, रेल दुर्घटना हुई थी। 400 संघ के आदमी रात को खड़े थे वहाँ पे, पुलिस वालों से भी पहले आके खड़े थे वहाँ पे आके, उन्होंने लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया। तब लोगों को नहीं दिखता कि संघ वाले क्या करते हैं। आप पंचायतें तो कह रही हैं कि ये नफरत फैला रहे हैं आरएसएस बजरंग दल वाले। ये मैं आपको जैसे अभी कहा, ये उनका एक माइंड सेट है कुछ लोगों का। वो बिल्कुल किसी को पूरे हमारे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो करते होंगे एक बहुत ही छोटे से, उनका कोई इंटरेस्ट होगा, किसी के साथ मिल के काम कर रहे होंगे वो, लेकिन पूरे समाज को एक बड़े दृष्टिकोण से नहीं देख रहे वो लोग। अगर उससे देखेंगे तो तब पता चलेगा कि किस में किसका फ़ायदा है। हमारा समाज जुड़ा हुआ समाज है और हम सब हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी जाट समाज से आते हैं? बिल्कुल, मैं जाट समाज से आता हूँ। ये उस टाइम कहाँ थे? ये जिस टाइम कश्मीर में इन्हें कच्छाधारियों ने बचाए थे, ये आज बोल रहे हैं कि कच्छाधारी नहीं आना चाहिए या नेकरधारी। ये नेकरधारियों ने बताए थे हिंदू, और ये सारे कश्मीर के अंदर कह रहे हैं कि आरएसएस वाले वो नेकरधारी वाले आरएसएस ने बचाए थे। हाँ, उन्होंने बचाए थे ना। फिर आज ये क्या हो गया? फिर